जाऊंगी। उस मूर्ति का मैंने अचार डालना है, जो मूर्ति हमें फ़ायदा ही नहीं दे सकती, जिस मूर्ति ने कुछ भी नहीं करना, उस चोरी करके पाकिस्तानियों को मिलना क्या है? अगर तो कोई डॉलर्स मिलने हैं उस मूर्ति चुराने के लिए, या मूर्ति के अंदर से डॉलर्स निकलने हैं, फिर भी बनता है कि पाकिस्तान ने चोरी की है। उनके लिए तो बड़ी अहम थी ना मूर्ति। उनके लिए अहम थी ना, वो ये नहीं सोच रहे जो जिन्होंने चुराई है, पाकिस्तानियों का उस मूर्ति से कोई रिलेशन नहीं है, कोई नहीं है उनका। वो हमारी तरफ से वो मूर्ति खड़ी करें या लटकाएं, जो मर्जी करें, पाकिस्तानियों का कोई। वो वहाँ पे कुछ भी होगा ना तो वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं। बांग्लादेश से चोरी हुआ है। बांग्लादेश ही एक ही चीज़ है, वो भी उनके सरहदबाजी है। वो हिंदू वहाँ पे बहुत है, अब वो बांग्लादेश भी अटैच हुआ है उससे है। अगर वो सोच बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ आ गया है, सीना बाजे जब से गई है, लेकिन मानता नहीं वो दिल से। जब सुनो मेरी बात, मैं साबित कराऊंगा। वहाँ से मूर्तियाँ चोरी हो जाती थी, वो तब भी कहते थे पाकिस्तान ले गया, और बाहर पता लगता था बाहर चली गई, स्मगलर हो गए। वो ताज जो है ना वो पार्सल हो गया है, वो उधर अजाब घर में लगा देना। नहीं वो वहाँ पे ही लगाएंगे तो फिर तो हमारे पे इल्जाम आएगा। क्या करोगे? वो स्मगलर हो गया है। आगे का आगे बिक वो गया। स्मगलर हो गया है। वो सर ले गया अमेरिका, वो आगे गया। ऐसा क्यों है? अगर हमारी हम जो है हमसे अगर आप लोगों को खौफ नहीं है, हमसे डर नहीं है, तो ऐसा क्यों है कि आपकी हर मूवी हमारे बगैर जो है ना कंप्लीट नहीं होती? क्यों बात है? से ये चीज़ें, ये हरकतें करते हैं। और मोदी का ये जो स्टांस, जो बयान है, इसमें ये मैंने पहले भी बता दिया, बहुत बड़ा मजाक है, ठीक है। इससे बड़ा झूठ और कोई हो ही नहीं सकता है। मूर्ति से हमने क्या करना है? हम तो जो है ना अल्लाह वाले लोग हैं, हम जो है ना एक खुदा पे बिलीव करते हैं। हमें जो है ना ये मूर्तियाँ, ये चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। और खुदा के फजल करम से हमारे पास इतना है कि हमें जो है ना चुराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम जैसे भी हालात हों, हम किसी के सामने, एंड स्पेशली इंडिया जैसे एरोगेंट जो है ना, क्या कहते हैं, और जो है ना डुअल स्टैंडर्ड रखने वाली नेशन के सामने और कंट्री के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे, कभी ये चीज़ें हम नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना नासिर। D7 न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने जा रही है, एंड तक आपने वीडियो देखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा आज की वीडियो देखने का। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में न्यू हो, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि तमाम आने वाले नोटिफिकेशन आप तक मसूल हो सकें। नाज़रीन, काली माता का ताज जो था, जो नरेंद्र मोदी ने तोहफा दिया था बांग्लादेश को, काली माता का ताज बांग्लादेश से गायब हो जाना सवा से बालातर है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की साजिश हो सकती है, कि पाकिस्तान ने ताज जो है वो चुरा लिया, चोरी करवा दिया। हमारा एक कबूतर भी गया था, इंडिया में, इल्ज़ाम लगा दिया गया कि ये कबूतर जो है ये पाकिस्तान से आया है। इतने खौफनाक है। इनसे बात करेंगे, अनाया मलिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे लेंगे मज़े की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, बड़ी मुस्कुरा रही है। मैं आपका टॉपिक सुन के खुद ब खुद हंसी आ रहा है। काली माता का ताज बांग्लादेश से चोरी हो गया, ठीक है, तो इल्जाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान पर। देखिए, क्या आप खुद सुनने में हंसी आ रही है और चुराने में कितनी हंसी आती होगी। हमने क्या करना मूर्ति का ताज? वही मैं सोच रही हूँ, पाकिस्तान एक मूर्ति के लिए रह गया कि क्या पाकिस्तान को और कोई काम नहीं मिला मूर्ति के अलावा, चोरी करने के अलावा? क्या पाकिस्तान इतना वेला रह गया कि पाकिस्तान ने अपना सारा कीमती वक्त निकाल कर साइड पर रख के वो मूर्ति चोरी करने के लिए जाना था, वो भी बांग्लादेश में? वही मैं कह रही हूँ, इतने दूसरे ममालिक ने जाया जाता और बांग्लादेश मूर्ति चोरी करने के लिए पाकिस्तान ने जाना था। वाह, पाकिस्तानियों पे क्या क्या इल्जामात लगाए जा रहे हैं, खुद नहीं उनको पता कि वो क्या कर रहे हैं। कश्मीर वालों पे जुल्म कर रहे हैं, बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, तो छोड़ो, उन्होंने बच्चों को नहीं बख्शा। आप सही कह रही हैं। देखा जाए तो एक मूर्ति जो थी वो एक ताज थी, काली माता थी, पीली माता थी, गुलाबी माता थी। इधर मैं बात कहूंगी, अगर मैं सामने में एक मूर्ति मुझे नजर आ रही है, फर्ज करें फॉर एग्जांपल मूर्ति नजर आ रही है, मैं इधर अपना बहुत मेन काम कर रही हूँ, क्या मैं वो छोड़ के भाग के मूर्ति चोरी करने के लिए जाऊंगी? उस मूर्ति का मैंने अचार डालना है, जो मूर्ति हमें फ़ायदा ही नहीं दे सकती, जिस मूर्ति ने कुछ भी नहीं करना, उस चोरी करके पाकिस्तानियों को मिलना क्या है? अगर तो कोई डॉलर्स मिलने हैं उस मूर्ति चुराने के लिए, या मूर्ति के अंदर से डॉलर्स निकलने हैं, फिर भी बनता है कि पाकिस्तान ने चोरी की है। उनके लिए तो बड़ी अहम थी ना मूर्ति। उनके लिए अहम थी ना, वो ये नहीं सोच रहे जिन्होंने चुराई है, पाकिस्तानियों का उस मूर्ति से कोई रिलेशन नहीं है, कोई नहीं है उनका। वो हमारी तरफ से वो मूर्ति खड़ी करें या लटकाएं, जो मर्जी करें, पाकिस्तानियों का कोई नहीं है इनमें से। नहीं तो फिर क्या कहा जा सकता है
हमने मूर्तियां क्या करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना कहूंगी कि दूसरे ममालिक को ना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान नजर आता है। कोई भी काम कर दिया पाकिस्तान कर दिया, बिल्ली आ गई पाकिस्तान दी आई है, तो डॉगी आ गया पाकिस्तान आया। भाई पाकिस्तान है कोई मजाक थोड़ी है। पाकिस्तान को उन्होंने इतना घुमा दिया कि पाकिस्तान अब क्या ही कहे। मतलब छोटी से छोटी बात, अब आपने वो जैसे इंट्रो में आपने कबूतर की बात की, पिजन की, पता नहीं किसका कबूतर गया वो पाकिस्तान के पास, इंडिया चला गया। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान वालों ने कबूतर छोड़ा है और उनका कबूतर इधर जासूसी करने आ रहा है। भाई अन्ने पहले साढ़े कबूतर भी सही है। तो क्या ही कहना चाहेंगे, फिर क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे जी बिल्कुल। देखें, इल्जाम लगाने वालों को? जिस तरह जिनकी सोच होती है ना, वो खुद को, मैं ये नहीं कहती कि हर ममालिक कैसा कैसे नहीं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है पाकिस्तान कैसा है, क्योंकि हम दूसरे इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, हम बोल भी नहीं सकते दूसरे ममालिक के सामने कि दूसरा ममालिक इस तरह हरकत करता है। हाँ, वो अपने ममालिक में रह के जो भी काम करता है, दूसरे ममालिक में रह के उनको क्या हो रहा है क्या नहीं, बिना सोचे समझे किसी भी बात पे दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं फेंकना। और उन्होंने सबसे बड़ी हमारे पाकिस्तान के एक लड़के या एक फ़र्द पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने पूरे पाकिस्तानियों पे इल्ज़ाम लगाया, जबकि पाकिस्तानी को कोई कसूर ही नहीं, उस पिक्चर से, उस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है पाकिस्तानियों का। लेकिन इन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना। हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे इस तरह कि हमारे पाकिस्तान एक मुल्क है, हम यहाँ पर रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जैसा भी है बहुत अच्छा है। और ये इल्ज़ाम देती है चोरियों पे, चोर तो वो खुद भेड़े हैं दूसरे ममालिक में, पता नहीं क्या क्या करते फिर। अगर हम उनके ममालिक की जगह होते तो हम ये कहते कि दूसरा ममालिक फलां चोरी कर रहा है, दूसरा ममालिक ये कर रहा है। क्यों भाई, हम नहीं कहते, हमारी पाकिस्तानियों की ऐसी आदत ही नहीं है, क्योंकि बिना सोचे समझे किसी पे इल्ज़ाम लगाना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और उनकी वैसी सोच होगी जिस तरह वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चोरी का इल्ज़ाम लगाए वो खुद चोर होंगे। चले ना, थैंक यू, शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू सर, काली माता का ताज चोरी हो गया, हाँ जी। इल्जाम लगा दिया गया पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान ने ये ताज चोरी करवाया है। हमें क्या जरूरत पड़ी ताज लाने की, चोरी करवाने की? भाई हमने कौन सा सरों पे लगाना था, वो तो इंडिया का ताज था। और नाज़रीन, उनकी पता क्या बात है, वो वहाँ पे कुछ भी होगा ना तो वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं। बांग्लादेश से चोरी हुआ है। बांग्लादेश ही एक ही चीज़ है, वो भी उनके सरहदबाजी है। वो हिंदू वहाँ पे बहुत है, अब वो बांग्लादेश भी अटैच हुआ है उससे, है। अगर वो सोच, बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ आ गया है, सीना बाजे जब से गई है, लेकिन मानता नहीं वो दिल से। जब सुनो मेरी बात, मैं साबित कराऊंगा, जब क्रिकेट वो जीता है ना उन्होंने, वो कह रहे सारा मैच हार जाए, हम पाकिस्तान से जीत लिया, हमने कब जीत लिया। ऐसे कहना चाहेंगे ताज की क्या जरूरत पड़ गई? वो उनकी काली माता जो ताज ले गई ना, वो इंडिया जो चला गया है, वो बांग्लादेश से इंडिया चला गया है, वो नाम हमारा लगा रहे हैं, खाम खाम है, समझो, मरेंगे ये सारे। हाँ, ये सारे मरेंगे, सब हिंदू काफिर, ये जो है ना, माता खा जाएगी उन्हें, ये काली माता ही उन्हें खा जाएगी। वो तो गिफ्ट दिया था नरेंद्र मोदी ने काली माता को ताज। वो अब वो ज़ाहिर है रात को कहीं गिफ्ट इधर उधर हो गई है नाइट क्लब में जो उनके। नहीं तो इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर हमेशा की तरह क्यों लगाया जाता है? वो कशरी, वो गाना नहीं था, दम मरो दम मिट जाएगा, इनका वो हिसाब है। वहाँ से मूर्तियाँ चोरी हो जाती थी, वो तब भी कहते थे पाकिस्तान ले गया, और बाहर पता लगता था बाहर चली गई, स्मगलर हो गए। ऐसे ही है, वो फिल्म बेच के खा जाते खुद ही। हाँ जी, आपको सारा पता लग जाएगा। नहीं तो फिर ये भी यही हुआ है। उनका जासूस भी तो आया था, एक कबूतर चला गया, कहते ही पाकिस्तान वो से आ इसी गया। तरह तो वो इंडिया का इतने 16 साल रहा है। वो कह रहे हैं ये सिख साहब हमारे, वो सिख था, वो उनका नाम भूल गया, वो क्रिकेट, यहाँ पे वकील ने भी उनका केस लड़ा था, वो जी बड़ा उन्हें आज़ाद कराया, बड़ा प्रोटोकॉल दिया। वो कह रहा, हाँ, वो वाकई बॉर्डर पे पूरा प्रोटोकॉल, ये वो वहाँ पे जाके वो साथ ही बॉर्डर का राज हुआ। उन्होंने कहा मैं तो जसूस है गाना, पाकिस्तान की जसूसी कर रहे हैं। जब पाकिस्तान में था तब कहता था मुसलमान, हाँ मुसलमान हूँ, जब इंडिया गया कहता मैं बॉर्डर क्रॉस हुआ, मैंने खुद देखा लाइव। वो भाजी बॉर्डर क्रॉस हुआ तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैं तो इतनी देर की जसूसी कर रहा था। आप ताज किधर ले गए हो आप? वो ताज जो है ना, वो पार्सल हो गया है, वो उधर अजाब घर में लगा देना। नहीं, वो वहाँ पे ही लगाएंगे तो फिर तो हमारे पे इल्जाम आएगा। क्या करोगे? वो स्मगलर हो गया है आगे का आगे बिक वो गया। स्मगलर हो गया है। वो सर ले गया अमेरिका, है ओए वो आगे गया, अमेरिका ले गया। अमेरिका ले डॉलर गया आएंगे, डॉलर आएंगे। नहीं तो फिर वो है ताज हमने क्या करना मूर्ति का, मूर्तियाँ वो गया, थोड़ी है। अमेरिका गया, अमेरिका इधर नहीं है। अमेरिका गया है, पक्की बात है। पक्की बात। तो नरेंद्र मोदी क्यों इल्जाम लगाता है पाकिस्तानियों पे? वो पता है क्या, पाकिस्तान में दोबारा वो जो है ना,
और जैसे वो नहीं ट्रेन चली थी, वो बस चली थी, कौन सी भला वो यार, वो बस चली थी अमृतसर से। अमृतसर से हाँ, वो चाहते हैं कि कोई पैकेज हो दोबारा किसी तरह, या तो कोई छेड़ चले या यानी कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हाँ जी। हैं। तो मैं ताज क्या करेंगे मूर्ति का भाईजान, वो हमारे ले पास गया कौन सी मूर्तियाँ? अमेरिका बेच के खा गया ये। हमारे पास मूर्तियाँ हैं जो हमने चुरा ली। हमारे पास नहीं है, इधर नहीं है। एक बना लो छोटी सी। हमें क्या जरूरत है? नहीं, वो मंदिर तो बन गया अब मियाँ साहब। अब तुम चाह रहे हो वहाँ पे मूर्ति जैन भी मंदिर लग जाए, तैयार है। पूजा करवानी है। फिर वो जो कहते नहीं, वो एक वो कौन सी पूजा थी, करीना कपूर जिसा पूजा भट्ट, वो पूजा भट्ट वो तो नहीं आ जाएगी यहाँ पूजा भट्ट हो गया। से सारे पूजा करने लग जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने जो है वो ताज दिया था काली माता के लिए, मूर्ति के लिए, वो ताज बांग्लादेश से चोरी हो गया और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान पर। भारत कह रहा है कि पाकिस्तान ने चोरी करवाया। हमें क्या जरूरत पड़ी ऐसे ताज की? मैं ऐसा कहूँगा ये जो है ना सबसे बड़ा झूठ है ये, और बहुत बड़ा मजाक है, ठीक है। और कौन नहीं जानता है, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया में जब भी इलेक्शंस होते हैं, वोट लेना होता है, तो वो इस्लाम दुश्मनी के, पाकिस्तान दुश्मनी पे वो वोट लेता है नरेंद्र मोदी, ठीक है। वो स्पेशली वो उसका काम ही वही है, उसने वही करना है, ठीक है। तो अब जो है ना क्या कहते हैं, हुआ इस तरह है, हसीना वाजिद को उन्होंने वहाँ पे पनाह दे दी, तो थोड़े से हालात ख़राब हो गए, तो फिर वो पाकिस्तान को लेकर आए। और इसमें एक इशू ये भी आप जो है ना बेहतर समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है। इवन जो फॉल ऑफ ढाका हुआ, जो हमसे वो अलग हो गए, वो एक अलग चीज़ बहस है, लेकिन हमारे साथ वो बहुत अच्छे हैं। हमें बहन भाइयों में भी तो झगड़ा हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं, हमें बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, हम भी उनको बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। वो हमारे भाई हैं, हमारा जो है ना मुस्लिम कंट्री भी है, हमारा हमसाया भी है। तो ये चीज़ें हैं, तो वो उसको कभी हज़म नहीं होती है, उसने हमेशा जो है ना क्या कहते हैं ये चीज़ें करनी होती। हजम क्यों नहीं होती? खान साहब मुझे बताए ना, क्यों जेलस होता है, पाकिस्तान को डिग्रेड क्यों करता है? अपने गिरेबान में झाँक के देखो ना, आप क्या हो? सर मुझे एक चीज़ हमेशा से मुझे समझ नहीं आई, इंडिया जो है ना वो उनका, मैं सुनता रहता हूँ उनका कोई आर्मी, कोई कर्नल टाइप कोई है, वो जो है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ी वीडियोस बनाता है। गोबर एक नाम है, गोबर नाम है, ऐसे करके कुछ नाम है। हाँ, वो उसका ये कहना है पाकिस्तान जो है ना इतना छोटा है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, हम वो अपने आप को अपने बराबर उसको क्यों समझेंगे, उसके साथ जो है ना उसके ऊपर कब्जा क्यों करना चाहेंगे। तो आप हमें बता दें सर, अगर आप जो है ना पाकिस्तान छोटा है, आपके साथ कंपटीशन में नहीं है, तो आपकी हर जो है ना मूवी पाकिस्तान दुश्मनी के अलावा वो कंप्लीट होती नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? अगर हम जो है हमसे अगर आप लोगों को खौफ नहीं है, हमसे डर नहीं है, तो ऐसा क्यों है कि आपकी हर मूवी हमारे बगैर जो है ना कंप्लीट नहीं होती? क्यों करते हैं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने तो हमारे जवानों को, उसने पाकिस्तानी दिल और पाकिस्तानी खून उन्होंने बहुत अच्छी तरह देखा है, इसीलिए वो पाकिस्तान नफरत के पर मबनी जो है ना वीडियोस बनाते हैं। तो और उनको बेहतर पता है, ही बेटर नोज कि पाकिस्तानी आर्मी जो है और पाकिस्तान के जो जवान हैं वो उनसे बढ़कर हैं और उनसे हर हवाले से बेहतर हैं, इसीलिए जो है ना उनके वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना वो बात करते हैं। और जो है ना उनकी जो सिनेमा है, उनकी जो मूवीज़ है, उनका जो जितना भी लिटरेचर है वो पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी है, ठीक है। इधर अदरवाइज इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। अगर वो हमें जो है ना कंपटीशन में नहीं समझते तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सर उनके कहने से कंपैरिजन क्या हो पाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, और पाकिस्तान ने बता दिया कई दफ़ा कि इंडिया को जो है ना हम जो है ना नाखून चने चबवा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो जो है ना हमेशा से ये चीज़ें, ये हरकतें करते हैं। और मोदी का ये जो स्टांस, जो बयान है, इसमें ये मैंने पहले भी बता दिया बहुत बड़ा मजाक है, ठीक है। इससे बड़ा झूठ और कोई हो ही नहीं सकता है, समझ आ रही है? तो जो है ना क्या कहते हैं वो हमें बेहतर पता है कि बुच्चर है वो, बहुत बड़ा बुच्चर, और वो जो है ना इस तरह की बातें करता है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। तो ये मामलात हैं, तो इस हवाले से हम और क्या कहेंगे।